आपको बताया भक्ति काल की कवि हैं, सगुण धारा की कवि हैं और कृष्ण की भक्ति की है। कृष्ण भक्त कवि हैं रसखान। सैयद इब्राहिम इनका नाम है, यानी कि धर्म से ये मुसलमान थे, इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कृष्ण में इनकी अपार भक्ति थी। ब्रज और गोकुल भूमि में भी इनकी अपार आस्था इसीलिए थी क्योंकि ये कृष्ण के पक्के भक्त थे। तो इनके जो हम जब सवैया या इनका काव्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कृष्ण भक्ति का बहुत ही उत्कट रूप दिखाई हमें देता है। रसखान के बारे में जो एक खास बात है, रसखान को हम जनरल से प्रेम कवि के रूप में जानते हैं। आपकी किताब की पहली लाइन है कि रसखान प्रेम कवि के रूप में प्रसिद्ध है। क्यों, मैं आपको एक बात बताऊं कि रसखान अपनी वास्तविक जिंदगी में किसी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो उनका प्रेम एक तरफा प्रेम था। जिससे वो प्रेम करते थे वहाँ से उनको प्रत्युत्तर में प्रेम नहीं मिला, तो उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया राधा कृष्ण के प्रेम को। क्योंकि जब वो वहाँ असफल हुए तो उन्होंने अपने आप को कहाँ समर्पित कर दिया। हम क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज़ अपनी इच्छित नहीं मिलती तो अंत में हम कहाँ समर्पण कर देते हैं, ईश्वर के सामने। तो रसखान ने अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित कर दिया और कृष्ण के पक्के भक्त हो गए। इनकी आपने बहुत प्रसिद्ध सवैया हैं जो आपने पढ़े भी होंगे, मानुष हो तो वही रसखान, मतलब मनुष्य बनूं। तो रसखान क्या कहते हैं, यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहता हूं, इसके अलावा मैं कहीं और जन्म लेना ही नहीं चाहता। और यदि मैं मनुष्य ना बन पाऊं, यदि भगवान मुझे पशु बनाए तो मुझे स्वीकार है, लेकिन पशु में भी मैं क्या बनना चाहूँगा, वो गाय जो नंद बाबा की गायों के बीच में चरे, वो गाय बनना चाहूँगा। चलो गाय पशु मत बनाओ, यदि आप मुझे भगवान पक्षी भी बनाना चाहे तो मैं खुशी खुशी बन जाऊँगा, लेकिन वो पक्षी बनूँगा जो कि वृंदावन धाम के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। चलो पशु पक्षी भी ना बनाओ, मुझे पत्थर भी बनाया भगवान ने तो भी मैं खुशी खुशी बन जाऊँगा। पर पत्थर भी कौन से पहाड़ का बनूँगा, गोवर्धन पर्वत का, जिसे कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था। तो इन पंक्तियों में हमें रसखान की कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ भक्ति है, जो अटूट भक्ति है, जो पक्की भक्ति है, वो हमें दिखाई देती है कि वो कृष्ण के प्रति कितने समर्पित थे। क्लियर? जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आपको रसखान की कविताएं भी समझ में आएंगी। देखते हैं हम उनकी और क्या क्या विशेषता हैं। इनका कविता काल 1640 से 1670 विक्रम संवत के आसपास तक माना जाता है। इनकी काव्य में जो प्रेम भावना है, सबसे मुख्य चीज़ क्या है इनके काव्य में, प्रेम की भावना। क्या है? प्रेम की भावना। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति जो इनकी प्रेम की भावना है, जो इनकी कृष्ण भक्ति है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काव्यगत विशेषता है। वह बनावटी और दिखावटी नहीं है, वो जो भक्ति है वो बनावटी और दिखावटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने वास्तविक जीवन में भी किसी से इतना ही प्रेम किया था। वहाँ से प्रेम का जवाब प्रेम में नहीं मिला तो इन्होंने किससे प्रेम करना शुरू कर दिया? कृष्ण से प्रेम करना शुरू कर दिया। उसका स्वरूप प्राय वैसा ही है जैसा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों की प्रेम भावना का स्वरूप हमको मिलता है। जैसा आप भक्ति काल पढ़ रहे हो, भक्ति काल के बाद ही रीतिकालीन कवि आते हैं। तो रीति काल में 3 तरीके की धाराएं मिलती हैं हमको, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। पढ़ाएंगे आपको, सेकेंड ईयर में आपके कोर्स में है रीति काल, और अभी आप 11th-12th में पढ़ के भी आए होंगे। इनमें जो रीति मुक्त कवि होते हैं वो स्वच्छंद कवि हैं। उन्होंने अपने हृदय की जो भावनाएं हैं वो मुक्त होकर, बिना किसी बंधन में बंधकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। और रसखान एक ऐसे ही कवि हैं, उनके मन में जो भावना आई है वो सिद्धांत में नहीं बंधे, उन्होंने अपनी भावनाओं को कविता में उन्मुक्त भाव से व्यक्त कर दिया है। तो उनकी जो शैली है, यदि मैं कहूँ उनकी विशेषता क्या है तो कैसी है? स्वच्छंदतावादी। कैसी शैली आ गई उनकी? स्वच्छंदतावादी, यानी कि उन्होंने अपने काव्य में अपने भावों को उन्मुक्त भाव से प्रकट किया है। शिव सिंह सरोज के आधार पर इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम, इनका वास्तविक नाम क्या बताया जाता है? सैयद इब्राहिम। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया। और इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वो ये आता है, रसखान रस की खान थे, इनकी कविता रस की खान है, सिद्ध कीजिए।
और इसीलिए इनको रसखान कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविता में हमको श्रृंगार और वात्सल्य दोनों ही बहुत देखने को मिलता है। जन्म स्थान जिला हरदोई माना जाता है। 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान दिल्ली में काफ़ी समय तक रहे थे और गोविंद कुंड पर पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने रसखान के बारे में ठीक ही लिखा है कि रसखान की रस द्रवित भावानुभूति ही इनकी ख्याति का मुख्य कारण है। मैंने आपको बताया अभी रसखान को क्या कहते हैं, रसखान, क्योंकि इनकी कविता में हमको रस भरपूर मिलता है। रस मतलब आनंद, जब इनकी कविता पढ़ते हैं तो वो आनंद से भरपूर है। और जो काव्य रस है उसमें हमको श्रृंगार रस और शांत रस, माधुर्य रस हमें बहुत देखने को मिलेगा। रसखान की रचनाएं मुक्तक होकर भी प्रगीतात्मक तरलता से युक्त हैं। तो इनकी जो शैली है वो हमने अभी स्वच्छंदतावादी बताई, उसी को हम कहते हैं मुक्तक शैली। कौन सी शैली? मुक्तक शैली का मतलब यह है कि ये जो कविता लिखते हैं उस कविता का इनकी लिखी हुई पहली कविता से और इनकी लिखी हुई बाद की कविता से कोई संबंध नहीं है। हर कविता अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। एक विशेषता हमने क्या देखी, प्रगीतात्मक। प्रगीतात्मकता का मतलब है कि इनकी जो कविता है वो गाई जा सकती है, गीत शैली है, गेय शैली है। तो प्रगीतात्मकता भी इनकी काव्य की एक खास विशेषता है। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनकी कृतियों में दो प्रमुख, इनकी किताबों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो दो किताब हमको सामने देखने को मिल रही है। इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में हम पहला नाम लिखेंगे प्रेम वाटिका। क्या नाम है? वाटिका। और दूसरा है आपका सुजान रसखान। सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में कुल 52 दोहे हैं जिनमें प्रेम और भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। यानी कि ये इनकी फिर एक काव्यगत विशेषता आ गई, प्रेम और भक्ति। प्रेम भी किसके प्रति? कृष्ण के प्रति, ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम भक्ति के नाम से जानते हैं। सुजान रसखान में 129 छंद हैं जिसमें 10 छंद दोहे या सोरठे हैं, शेष कवित्त और सवैये हैं। यानी कि मैं यदि आपसे कहूँ इनकी कलागत विशेषता के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो इनकी भाषा तो ब्रज भाषा। भाषा कौन सी है इनकी? ब्रज भाषा। और इन्होंने कौन कौन से छंद काम में लिए? अभी नाम आ गया आपके सामने। दोहा लिया है इन्होंने काम में, सोरठा काम में लिया है, और ज़्यादातर इनके कवित्व हैं और या सवैया है। जैसे मैंने अभी जो बोला कि मानुष हो तो वही रसखान, तो ये सवैया है। ठीक है, सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें आपको 23 से लेकर 26 तक वर्ण मिलते हैं, इसे हम सवैया कहते हैं। इस रचना का मूल विषय भी कृष्ण प्रेम और भक्ति है। मैं आपको बताती हूँ, जब आप भावनात्मक विशेषताएं लिखते हैं, भावगत विशेषताएं लिखते हैं, तो उसमें पहला पॉइंट ये लिखते हैं विषय वस्तु क्या है, इनकी विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु में हम क्या लिखेंगे? कृष्ण भक्ति। कौन सी है? कृष्ण भक्ति। ये इनकी प्रमुख विषय वस्तु है। इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो किस पे लिखी हैं? कृष्ण की भक्ति पर ही लिखी हैं। रसखान ने अपने उपास्य मतलब जिसकी हम पूजा करते हैं, तो रसखान के उपास्य कौन है? कृष्ण। कृष्ण की रूप माधुरी मतलब उनके सौंदर्य का वर्णन। लीला माधुरी, जो कृष्ण ने वहाँ पे लीलाएं करी, वृंदावन में जो लीलाएं करी। और वेणु माधुरी, किस तरीके से उन्होंने अपने बंशी बजाकर और लोगों का कल्याण किया, आदि का अत्यंत सरस और मोहक वर्णन किया है। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। उनकी विषय वस्तु में कृष्ण की रूप माधुरी है, उनकी लीला माधुरी है और उनकी वेणु माधुरी है। माधुरी का मतलब है सौंदर्य। उसका कैसा वर्णन है? सरस और मोहक वर्णन है। उनके काव्य में कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव है। कृष्ण के प्रति कैसा भाव है? समर्पण का भाव है, एक निष्ठता है। इसके अलावा, कृष्ण के अलावा वो किसी और का ध्यान नहीं धरते हैं। समर्पण का भाव अत्यंत प्राणवान और प्रभावी बन पड़ा है। समर्पण भाव की दृष्टि से उदाहरण लीजिए, जो न केवल सरस है अपितु तन्मयता पूर्ण भी है। जो रस ना विल से तेही देहु सदा निज धाम उच्चारण, मोकर नी को करे कर नी जूपे कंज कुटीरन देहु बुहारन, सिद्ध समृद्धि सबे रसखान लही ब्रज रेणु का अंक संवारन, और खास निवास मिले जूपे तो वही कालंदी कुल कदम्ब के डारन। वो कह रहे यदि मुझे कहीं निवास स्थान मिले तो मैं कहीं और जाना ही नहीं चाहता। कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं यमुना नदी के किनारे पर ही
जो कदम्ब के पेड़ है उनके नीचे ही अपना बसेरा करना चाहता हूँ, कृष्ण से अलग मैं होना ही नहीं चाहता। ये उनकी कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो तो मनुष्य भी नहीं बनना चाहते, पशु बना दो, मगर नंद बाबा के बीच चरने वाली गाय बनाना, मेरे को पक्षी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वृंदावन की कदम्ब की डाल पर ही रहना चाहता हूँ। मुझे पत्थर बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बना दीजिए। क्या आपको इन पंक्तियों में रसखान का समर्पण दिखाई नहीं देता कृष्ण के प्रति? हर स्थिति को वो स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण का सामीप्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हर हालत में वो कृष्ण के निकट, कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। जो वस्तुएं कृष्ण ने काम में ली हैं, जो जगह कृष्ण ने रहने के लिए काम में ली है, वो उसी के निकट रहना चाहते हैं, उन्हीं की स्मृति में रहना चाहते हैं। रसखान के कवित्व और सवैये इसकी खान है, मतलब रस की खान है, क्योंकि उनमें रस आनंद भरपूर है। जब उनकी कविता पढ़ते हैं तो पूरे आनंद से हम रसोवार हो जाते हैं। उनके काव्य में समर्पण, तन्मयता, रसमयता और माधुर्य भाव युक्त पंक्तियों की भरमार है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब फिर बता रही हूँ कि आपकी किताब में जो इस तरीके के कोटेशन आते हैं कि किस लेखक ने क्या कहा, जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा डॉक्टर जगदीश गुप्त ने क्या कहा रसखान के बारे में, अब हम देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसखान के बारे में क्या कहा। ये कोटेशन आपको अलग से लिखकर याद कर लेने चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में हैं, जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे, जैसे कोई रस खान सुनाओ, अर्थात कोई रस की बात सुनाओ। रसखान ने ब्रजलीला की अपेक्षा कृष्ण की चितवन और मुस्कान माधुरी का वर्णन अपनी कविता में ज़्यादा किया है, यानी कि कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। उनके ये शब्द प्रमाण है, मायरी व सुख की मुस्कान समार जेह न जेह, मतलब कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है उसे मैं संभाल नहीं पाता, इतनी मधुर और प्यारी मुस्कान है। रसखान का प्रेम भी विभोर करने वाला है। उन्होंने कृष्ण प्रेम विषयक जो चित्र दिए हैं, रीझ, समर्पण, रीझ मतलब किसी पे खुश हो जाना, प्रेम, समर्पण, अनन्यता, सब कुछ देकर भी मात्र एक चितवन की चाह या मोहिनी मुस्कान की आकांक्षा का भार बार बार अपने मन में गहरे तक छू जाता है। मतलब उनका मन एक ही बार करता है कि कैसे भी मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाएं। जोर से बोलो। अनन्यता का मतलब कोई और नहीं, मैंने मीरा पढ़ाया था तब भी आपको ये शब्द बताया था, अनन्यता। अनन्यता मतलब कोई और मेरे लिए नहीं है, ठीक है बेटा। तो किसी प्रणयनी की ये कहना कि न केवल अर्थगर्भित है अपितु उनके मन प्राण को वेदना सिक्त भावना का संवेद बिंब भी है, यानी कि उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है, और जब कृष्ण उनके पास नहीं है तो उनकी कविताओं में हमें वेदना भी दिखाई देती है। वेदना मतलब वियोग का दुख भी दिखाई देता है। और बिंब का मतलब क्या होता है? बिंब का मतलब ये है कि हमारी इंद्रियां उससे साक्षात्कार करने लगती हैं, जैसे हमारी आंखें उसी दृश्य को देखने लगती हैं। हमारे सामने है नहीं, पर हमारे आंखों के सामने वो दृश्य बन जाता है, उसको दृश्य बिंब कहते हैं। ऐसे ही कोई चीज़ की जो आवाज़ होती है हमारे कानों में वही आवाज़ गूंजने लगती है। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ घड़ी की टिक टिक, तो अभी आपकी घड़ी की टिक टिक आप देख रहे हो क्या सुन रहे हो, पर आपके कानों में वो टिक टिक आवाज़ आ रही है। क्या घड़ी कैसे टिक टिक करती है? इसको क्या कहते हैं? श्रव्य बिंब, कि हमारे इंद्रियों को वही चीज़ महसूस होने लग जाती है, उसको कहते हैं बिंब। तो रसखान की काव्य में हमको इस तरीके के बिंब भी दिखाई देते हैं। कान बहे बस बांसुरी के, अब कौन सखी हल्को चाहिए, निषिध्वंस रहे संग साथ लगी, यह स्वतन तापन क्यों सही है। वो कहते हैं कि जो बांसुरी है वो हमेशा कृष्ण के साथ लगी रहती है, काश हम भी, जैसे बांसुरी कृष्ण के साथ रहती है, काश हम भी कृष्ण के साथ ही रहते। रसखान कह रहे हैं जैसे बांसुरी नहीं हो गई अब हमारी स्वात हो गई, हम कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। प्रेम तत्व के निरूपण में रसखान को अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है, अर्थात कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है वो उनकी कविता में हमें पूरी उत्कृष्टता के साथ दिखाई देती है। उनका प्रेम वर्णन बड़ा सूक्ष्म है, व्यापक है और मनोमुग्धकारी, अर्थात मन को मुग्ध करने वाला है। प्रेम की जिस मनोभूमि पर रसखान की कविता का सृजन हुआ है वह समर्पण, विश्वास और त्याग की लहरों से स्पंदित और चाह की गंध से सुवादित है। उनकी कविता इतनी रसपूर्ण क्यों है? क्योंकि उनकी कविता में कृष्ण के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है।
विश्वास है उनको, कृष्ण में आस्था है, कोई शक नहीं है उनको, पूरी तरीके से वो पूरी आस्था के साथ बैठे हैं कि कृष्ण के बिना मेरा कोई उद्धार कर नहीं सकता। और चाह है, त्याग है, हर कुछ त्यागने के लिए वो तैयार हैं। भावुकता का रंग क्रमशः गाढ़ा और गाढ़ा होता जा गया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा, कौन सा रस है? श्रृंगार रस। कौन सा रस बता रही हूँ मैं? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का ऐसा योग कम ही कवियों में मिलता है। श्रृंगार के संयोग और वियोग, श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। और रसखान की कविता में हमको संयोग श्रृंगार भी देखने को मिलता है और वियोग श्रृंगार भी देखने को मिलता है। दोनों रूपों में मार्मिक छवियां रसखान के काव्य की अनमोल निधियां हैं। अनमोल निधियां मतलब वो केवल रसखान में मिलती हैं, अनमोल हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। श्रृंगार के उपरांत रसखान के काव्य में एक रस और मिलता है जिसे अपन कहते हैं वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस। यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम, नंद बाबा का कृष्ण के प्रति प्रेम, माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य रस के अंतर्गत रखा जाता है। तो एक तो श्रृंगार रस मिलता है उनकी कविता में बहुत, जहाँ राधा कृष्ण के प्रेम की बात है, जहाँ गोपिकाओं की और कृष्ण की प्रेम की बात है, और दूसरी जगह उनका मिल रहा है वात्सल्य रस। कृष्ण के बाल रूप की झांकी का माधुर्य और उसकी सहज व्यंजना सम्राट वात्सल्य सम्राट सूर से किसी भी प्रकार हल्की प्रतीत नहीं होती। यह तुम्हें मालूम है, जब मैं आपको जनरल हिंदी पढ़ा रही थी और सूरदास पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा वर्णन किया है वैसा हमें और कहीं नहीं मिलता। यहाँ हमारे लेखक कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरीके का वर्णन रसखान ने भी किया। यद्यपि रसखान का वर्णन, सूरदास का वर्णन बहुत विस्तार से है, रसखान का वर्णन उतना विस्तार से नहीं है, पर गहराई रसखान में भी उतनी है जितनी कि सूरदास में है। दूर भरे अति शोभित श्याम जू वैसी बनी श्री सुंदर चोटी, ये कृष्ण के बाल रूप का वर्णन रसखान ने किया है। क्या किया है कि जो कृष्ण है, जो छोटा बच्चा होता है, जब घुटनों चल रहा होता है तो क्या होता है? मिट्टी में भी चला जाता है और पूरा वो मिट्टी में सन जाता है। तो देखिए दूर भरे, वो धूल में भरे हुए हैं। कौन? कृष्ण। अति शोभित, बहुत ही शोभायमान लग रहे हैं, धूल में भरे हुए भी, धूल में लिपटे हुए भी कृष्ण बहुत ही शोभायमान लग रहे हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्यामजू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और जैसे वो धूल में सने हुए सुंदर दिखाई दे रहे हैं वैसे ही सुंदर उनकी चोटी बनी हुई है। आप सबको मालूम है, जब बालक पैदा होता है तो उसके बाल आते हैं, और जब बालक के जो बाल होते हैं, जन्म के बाल, वो अपन एक मुंडन संस्कार होता है उसी के बाद काटते हैं। तो जब तक बाल बड़े होते रहते हैं तो बच्चे की क्या बना देते हैं? चोटी बना देते हैं। तो यशोदा माता भी कृष्ण की चोटी बना देती थी। तो वो कह रहे हैं कि जितने सुंदर कृष्ण भगवान धूल में सने हुए लग रहे हैं ऐसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। और खेलत खात फिरे अंगना, और यशोदा मैया के अंगना में खेल रहे हैं और मक्खन खाते हुए फिर रहे हैं। मतलब उनकी ये 4 लाइनें तो अमर कर दिया रसखान को। जो 4 लाइनें आगे देखना आप, पग पैंजनी, और उनके पैरों में छोटी छोटी सी पायल पहन रखी है उन्होंने, और वो जब वो घूम रहे हैं खेलते खाते तो वो पैंजनी, वो पायल बज रही हैं। बाजत पीरी कछोटी, और उन्होंने पीले रंग की कछोटी पहन रखी है, यानी कि उन्होंने जो लंगोटी पहन रखी है वो कैसी पहन रखी है? पीले रंग की पहन रखी है। बात छवि को रसखान विलोकत, रसखान कह रहे हैं, बात छवि को रसखान विलोकत, रसखान कह रहे हैं इस छवि को देखने के लिए, ये इतनी सुंदर छवि कैसी, देखो आंखों के सामने फिर आपके एक दृश्य बन गया। एक छोटा सा बालक है सांवले रंग का, श्याम मतलब सांवले रंग का, मिट्टी में भरा हुआ है, सिर पे बालों की चोटी बनी हुई है, पैरों में पायल बज रही है, और पीले रंग की उसने कछोटी पहन रखी है। अब आंखों के सामने आपके चित्र बना नहीं बना? इसे कहते हैं चित्रात्मक शैली, और इसे कहते हैं बिंब योजना। ये चाक्षुष बिंब है कि आपकी आंखों के सामने बिंब बन गया एक छोटे से बच्चे का। और रसखान कह रहे हैं इसे इतनी सुंदर मूर्त के दर्शन करने के लिए भारत काम कला निधि कोटि, वे कह रहे हैं मैं तो करोड़ों सोने के बने हुए महलों को भी वार सकता हूँ। मुझे कृष्ण के ऐसे रूप के दर्शन हो जाएं तो भारत काम कला निधि कोटि, मैं तो मतलब करोड़ों, कोटि मानी करोड़ों, करोड़ों बड़े बड़े महलों को, सोने के बने हुए महलों को भी उस पर वार सकता हूँ। और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बताइए,
हम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली तो वो कौवा है। तो भगवान रोटी और मक्खन खा रहे हैं, खेलत खात फिरे अंगना, मक्खन और रोटी खा रहे हैं, और एक कौवा आया और भगवान के हाथ से, कृष्ण के हाथ से वो रोटी और मक्खन छीनकर ले गया। रसखान कह रहे हैं हम सब मनुष्यों से तो ज़्यादा भाग्यशाली वो कौवा है, जिसे भगवान का निकटता, भगवान का झूठा खाया हुआ प्राप्त हुआ। सच्चा भोग तो उसे मिला। हम तो जो भगवान को भोग लगाते हैं वो फर्जी भोग लगाते हैं अपने खाने के लिए, लेकिन वहाँ तो सचमुच भगवान ने खाया और उस रोटी को कौवा छीनकर ले गया। इससे बड़ा भाग्य और किसी का नहीं हो सकता। तो काग के भाग देखिए, अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार में इसको कहते हैं काग के भाग। ग गए आ रहा है या नहीं आ रहा है? हो गया अनुप्रास अलंकार। और इसको 6 का अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। जब वर्ण की केवल एक ही बार आवृत्ति हो तो उसे हम कहते हैं 6 का अनुप्रास अलंकार। जब अनुप्रास अलंकार के हम प्रकार पढ़ते हैं तो उस प्रकार में 6 का अनुप्रास, वृत्य अनुप्रास नाम सुने होंगे आपने, लाटा अनुप्रास सुने होंगे आपने, अंत्य अनुप्रास, ये आते हैं। तो ये काग के भाग, ग वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हुई है, 6 का अनुप्रास अलंकार है। बड़े सजनी हरिहात, हरिहात, फिर हा का पुनरावृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार। हाथ से ले गयो माखन रोटी, उस कौवे के भाग्य बहुत बड़े हैं जो भगवान के हाथ से माखन और रोटी छीनकर ले गए। कहने का तात्पर्य यही है कि रसगान भक्त कवि थे, सहृदय और भावुक व्यक्ति थे। उनका हृदय प्रेम भाव की उष्णता से विगलित होकर शत शत धाराओं में उमड़ पड़ा है, अर्थात उनकी मन की भावनाएं उनके काव्य में उमड़ पड़ी हैं। शत शत मतलब 100 धाराओं में, सैकड़ों धाराओं में उमड़ पड़ी हैं। उनके काव्य की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज है। मैंने आपको यही बताया था। भाषा कौन सी है उनकी? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का कौन सा रूप है? साहित्यिक। माधुर्य प्रसाद गुण, उनकी कविता में हमको गुण कौन से देखने को मिलते हैं? माधुर्य और प्रसाद गुण। 3 प्रकार के गुण माने जाते हैं काव्य के, माधुर्य, प्रसाद और ओज। जहाँ जोश की बात होती है, जहाँ वीरता की बात होती है, वहाँ ओज गुण पाया जाता है। जहाँ प्रेम की और सुंदरता की बात होती है वहाँ माधुर्य गुण होता है, और जहाँ पर शांत रस होता है वहाँ पर प्रसाद गुण देखने को मिलता है। तो उनकी कविता में हमको माधुर्य और प्रसाद गुण देखने को मिलता है। वे न केवल सरस और सजीव बन गई हैं, अपनी अनुभूतियों की बिंबों में बांधने में भी सक्षम हुई है। बिंबात्मक शैली, इनकी शैली कैसी है? बिंबात्मक शैली। अभी अभी मैंने आपको एक बिंब का उदाहरण बताया कि जब हम कविता पढ़ रहे हैं तो हमारे आंखों के सामने वो दृश्य उभर कर आ गया है। प्रेम भाव की व्यंजना के लिए उन्होंने कवित्व और सवैया शैली, यानी कि ये इनके छंद है। कौन कौन से छंदों का काम में लिया है? वैसे दोहा में भी उन्होंने लिखा है, सोरठा भी लिखा है, पर ज़्यादा छंद उनके कौन से हैं? कवित्व और सवैया। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने ठीक ही लिखा है। देखिए फिर तीसरे किसी विद्वान का कोटेशन आ गया है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आपके पाठ परिचय में इस तरीके की कोटेशन आए किसी विद्वान के द्वारा कहे हुए तो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये विजेंद्र स्नातक का आ गया। थोड़ी देर पहले अपन ने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा था, और उसके पहले अपन ने जगदीश चंद्र गुप्त का पढ़ा था। अपने युग में संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य के गेय पदों में रचे जाने की परंपरा होती हुए भी रसखान द्वारा कवित्व और सवैया छंद को अपनाना उनकी स्वच्छंद वृत्ति का सूचक है। यानी कि भक्ति काल के कवियों ने ज्यादातर पद लिखे हैं। क्या लिखे हैं? पद। सूरदास जी ने क्या लिखे? गेय पद। मीरा ने क्या लिखे? गेय पद। लेकिन रसखान ने क्या लिखा है? सवैया और कवित्व। और ये सवैया और कवित्व ज्यादातर रीति काल में पाए जाते हैं, भक्ति काल में बहुत कम पाए जाते हैं। भक्ति काल में हमें तुलसी की में तो मिलते हैं, सवैया भी मिलते हैं और कवित्व भी मिलते हैं, लेकिन मीरा में या सूरदास में तो केवल पद ही मिलते हैं। ये किसी परंपरा के बंधन में नहीं बंधे। मैंने आपसे कहा था उन्मुक्त स्वच्छंद कवि हैं। कैसे कवि हैं ये? स्वच्छंद कवि हैं। उनकी भक्ति किसी सांप्रदायिक सिद्धांत में नहीं बंधी। मुसलमान थे और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। उनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है। उनका श्रृंगार वर्णन भावुक है। उनके काव्य उनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार हैं, इसलिए उन्हें स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कहा जाता है। मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही लिख दिया था स्वच्छंदतावादी शैली, यानी कि स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं रसखान। तो अब तक हमने रसखान का परिचय पढ़ा, और ये परिचय हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि ये व्याख्या में काम आएगा, ये काव्यगत विशेषता लिखने के काम आएगा। जब हमने इसको पढ़ा तो हमें इसकी भावगत विशेषता मालूम पड़ गई। रसखान की भावगत विशेषता क्या? स्वच्छंद धारा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति इनका मूल विषय है, कृष्ण के प्रति समर्पण और एकनिष्ठा, अनन्यता,
इनके काव्य में हमको श्रृंगार और वात्सल्य रस देखने को मिलता है। इनके काव्य में हमको माधुर्य और प्रसाद गुण देखने को मिलता है। ये तो वह इनकी भागवत विशेषताएं। और जब हम कलागत की तरफ जाते हैं तो भाषा, ब्रज का साहित्यिक रूप, शैली, मुक्तक शैली, छंद, सवैया और कवित्व, साथ में दोहे भी लिखे हैं। और अलंकार, अलंकार तो आप ये देख लीजिए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इनकी काव्य में हमें बहुत देखने को मिलता है। तो काव्य का विशेषताएं सारी आ गई आपके सामने। कोई रसखान को रस की खान कहा गया है क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं, इनका जो काव्य है, जो सवैया और कवित्व हैं, उनमें वात्सल्य और श्रृंगार रस से आपूरित है। मतलब कूट कूट के रस भरा हुआ है इनके काव्य में, इसलिए इनको हम रस की खान कहते हैं। और रसखान कृष्ण के भक्त हैं। हमें इनके नाम से मालूम पड़ता है सैयद इब्राहिम इस्लाम धर्म के थे, लेकिन कृष्ण के प्रति इनकी एक निष्ठता और इनकी अनन्य भक्ति हमें इनके कवित्व और सवैयों में देखने को मिल रही है। हमने इनके सवैये पढ़े और उन सवैयों में हमने देखा कि किस तरीके से ये कृष्ण के प्रति समर्पित है, कृष्ण का निकटता चाहते हैं, कृष्ण का सामिप्य चाहते हैं। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गाँव गोकुल गाँव के गौर। मतलब मैं मनुष्य हूँ तो वही बसूँ, यदि मैं पशु भी हूँ तो भी वही रहूँ, यदि मैं पक्षी भी हूँ तो भी वही रहूँ, पत्थर भी बनूँ तो भी मैं उसी पर्वत का बनूं जिसको उन्होंने पुरंदर कारण छत्र धरे, जिसको छत्र के रूप में उन्होंने रखा था। ऐसे उनकी निकटता, सामीप्यता और कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ भक्ति है वो हमें देखने को मिली। इसके साथ हमने पढ़ा कि उन्होंने कृष्ण के रूप माधुरी, कृष्ण का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का वर्णन भी हमें उनकी सवैयों में देखने को मिलता है कि एक सखी दूसरी सखी से आपस में बात कर रही है कि मैं कृष्ण के सारे जो स्वांग हैं वो मैं धारण कर सकती हूँ, उनकी तरह मोर पंख भी लगा लूँगी, उनकी तरह पीताम्बर भी धारण मैं कर लूँगी, लेकिन क्या धारण नहीं करूँगी? उनकी तरह अपने होठों पर मुरली को धारण नहीं करूँगी। इस तरीके से वो अपने भाव प्रकट कर रही है। और उसके बाद जो गोपिकाएं हैं वो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के लिए ये अभिव्यक्त कर रही हैं कि कृष्ण से मैं इतना प्रेम कब से करने लगी कि एक समय था जब कृष्ण मुरली बजा रहे थे और मैंने मुरली में अपना नाम सुना। जब वो मुरली बजा रहे थे उस बांसुरी वादन में मैंने अपना नाम सुना। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेम होता है वो ऐसा होता है कि चारों तरफ से इंसान को घेर लेता है, इंसान अपना सुध-बुध खो देता है। गोपिकाएं भी कृष्ण के प्रेम में अपनी सुध-बुध खो चुकी है और उन्हें चारों तरफ या तो कृष्ण और या कृष्ण के प्रति अपना प्रेम ही दिखाई देता है। उसके बाद हमने एक सवैया पढ़ा था जिसमें कृष्ण की जो महिमा है उस महिमा को बताया और उनके भक्त वत्सल रूप को अभिव्यक्त किया है कि इतना महिमा में जो ईश्वर का प्रतिरूप है कृष्ण, वो अहीर की लड़कियों के सामने विवश हो जाते हैं। उन अहीर की छोरियों छचिया पर छाछ पर उनको नाच नचाती हैं। ताई अहीर की छोरियाँ छचिया पर छाछ पे नाच नचावत। कौन? किसको? जिसके अनंत गुणों को गाते गाते गणेश जी भी थक जाते हैं। ब्रह्मा और जो शिव जी हैं वो भी उनका पार नहीं पाते, वो भी उनको प्राप्त नहीं कर पाते, उनके पूरे उनको ज्ञात नहीं कर पाते, इतने अगोचर हैं वो ईश्वर। और उस ईश्वर को के अवतार कृष्ण को ये अहीर की छोरियाँ, जो अहीर की लड़कियां हैं, वो छचिया बर छाछ पे छाछ नाच नचा रही हैं। हमने अनुप्रास अलंकार देखा था। आगे हम देखते हैं, वो कह रहे हैं कि खेलत फाग सुहाग बरी अनुराग ही लालन को धरी के। अब यहाँ पर आपको पहली लाइन से ये ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर फाग अर्थात होली खेलने का प्रसंग आ रहा है। और कृष्ण के जब भी होली की बात आती है, फाग की बात आती है, कृष्ण, राधा और गोपिकाएं हमें याद आ जाती है कि कृष्ण के साथ राधिका और गोपिकाओं की जो होली है वो काफ़ी प्रसिद्ध होली है। और आज भी हम जब भी फागोत्सव की बात होती है तो हम ब्रज को और बरसाने को भूल नहीं पाते। बरसाने की और ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है, लोग दूर दूर से वहाँ की होली को देखने के लिए आते हैं। तो वो वर्णन कर रहे हैं रसखान, वो कह रहे हैं कि खेलत फाग सुहाग भरी अनुराग ही लालन को धरी के। मतलब कृष्ण को पकड़ लिया है, गोपिकाओं ने कृष्ण को पकड़ लिया है और उनके साथ प्रेम के साथ, अनुराग मतलब प्रेम से भरकर उनके साथ क्या कर रही हैं? फाग खेल रही हैं। कौन? जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, ब्रज की जो वनिता हैं, ब्रज की जो स्त्रियां हैं, जो कृष्ण को बहुत प्रेम करती हैं। उन्होंने क्या किया है? कृष्ण को लाल नहीं धरी, कृष्ण को धर लिया है, पकड़ लिया है और पकड़कर उनके साथ होली खेल रही हैं। कैसे कि मारत